इज अडानी इज बैक इन द मार्केट। क्या अडानी जी वापस से मैदान में आ गए हैं? क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक फेक रिपोर्ट थी? क्योंकि हिंडनबर्ग के अनुसार तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया गया था और वो ओवर वैल्यूड थे। पर ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़ी डिक्लाइन के बाद वापस से अडानी स्टॉक्स में इतनी रैली आ गई है? और क्या एक आम आदमी, एक रिटेल इन्वेस्टर को अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन्हीं सारे सवालों का आज मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा। और सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अडानी स्टॉक्स में इतनी रैली आ गई है। सबसे बड़ा कारण है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कि 24 नवंबर 2023 को आया। और इस ऑर्डर में कहा है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है जिसने अडानी के स्टॉक्स पे शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सेबी और अदर एजेंसी ने बारीकी से स्टॉक्स की जांच की है और ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है जैसा हिंडनबर्ग ने क्लेम किया है। और इस ऑर्डर का, इस नोटिस का ये रिजल्ट हुआ कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स एक एक दिन में 15 से 20% तक उठ गए। और ये रैली एक दिन तक नहीं बल्कि आने वाले दिनों तक भी कंटिन्यू रही। और ऐसा सिर्फ एक स्टॉक के साथ नहीं हुआ, चाहे वो अडानी इंटरप्राइज हो, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी विलमेर हो, अडानी टोटल गैस हो या फिर अडानी ग्रीन हो। मैक्सिमम सारे स्टॉक्स में अडानी के ऐसे ही रैली देखने को मिली। तो क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक फेक रिपोर्ट थी? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको इनका जवाब खुद ही मिल जाएगा। अगर वाकई में ही हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी होती और वो फेक रिपोर्ट जारी करके ऐसे ही कंपनीज के स्टॉक्स को गिराती, तो वो अडानी ग्रुप जैसे इतने बड़े ही ग्रुप को क्यों चुनती? क्योंकि जिस वक्त हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट आई थी उस वक्त अडानी ग्रुप यानी अडानी जी वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन थे और एशिया के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन थे। तो छोटी मोटी हस्ती तो थे नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप था। अगर हिंडनबर्ग वाकई में ही ऐसी शॉर्ट सेलर कंपनी करके, शॉर्ट पोजीशन करके हो अपने प्रॉफिट कमाता, तो छोटी मोटे ग्रुप या छोटी मोटी कंपनी भी अटैक कर सकता था। इतने बड़े ग्रुप पर अटैक करना और एक फेक रिपोर्ट के साथ अटैक करना तो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। क्योंकि अगर वाकई में ही उसकी रिपोर्ट फेक होती तो उस पर धड़ाधड़ केस होते। क्योंकि इतने बड़े ग्रुप पे एक ऐसी कोई भी रिपोर्ट जारी करना छोटी मोटी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि अडानी ने ना तो पहले और ना ही अब कोई भी केस फाइल नहीं किया है हिंडनबर्ग के खिलाफ। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वो फेक रिपोर्ट थी, वो एक वाकई में शॉर्ट सेलर कंपनी थी जिसने अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा किया, तो अडानी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत केस फाइल करना चाहिए था। क्योंकि उस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप का इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि उसके स्टॉक्स 70 से 80% तक गिर गए हैं। तो अगर वाकई में वो रिपोर्ट फेक थी तो अडानी को तभी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि तब तो अडानी जी ये कह रहे थे ये इंडियन इकोनॉमी पे हमला है, इंडिया पे हमला है। पर असल में उनके ग्रुप पे ही हमला था। तीसरी बात ये कि अगर वाकई में अडानी ग्रुप के स्टॉक इतने ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रोंग होते, इतने ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रोंग है कि एक ही दिन में इतनी बड़ी बड़ी रैली दे रहे हैं, तो एक छोटे सी रिपोर्ट से, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से इतना बड़ा मैसिव डिक्लाइन कैसे आ सकता है? 70 से 80% डिक्लाइन आना हर एक स्टॉक्स में कोई छोटी बात नहीं होती है। 4000 का स्टॉक 500 पे आके गिर जाता है, 500 पे आके गिर जाता है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी उस रिपोर्ट के बाद और इतने सारे मैसिव डिक्लाइन के बाद भी वापस से स्टॉक रैली करता है। और ऐसा हुआ उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। और अडानी ग्रुप को सिर्फ एक पॉजिटिव साइन, एक मौका चाहिए था, एक इशारा चाहिए था, और उस सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर ने वो ही मौका दिया है अडानी ग्रुप को, जो वापस से अडानी ग्रुप और उसके इंस्टीट्यूशंस वापस से स्टॉक्स को उठाते ले जा रहे हैं और एक ही दिन में 15 से 20% तक उठा रहे हैं। तो क्या आम आदमी को, रिटेल इन्वेस्टर्स को अडानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं। अगर अडानी जी खुद आके आपसे हाथ मिलाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे स्टॉक्स में लगाओ, तो बिना स्टॉक्स को एनालिसिस करे स्टॉक्स में लगाना पैसे का बर्बादी होगी, बेवकूफी होगी। अगर आपको वाकई में जानने की स्टॉक किस तरह से फंडामेंटली स्ट्रोंग है तो आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। और आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो आप इस प्लेलिस्ट पे जाके फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। और अडानी ग्रुप में फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ना करें, लॉन्ग टर्म पे अभी होल्ड ना रहे।
क्योंकि आगे जाके पता नहीं कौन-सी रिपोर्ट दोबारा कौन-सी सामने आ जाए, फिर से क्रैश हो जाए, कुछ नहीं पता। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी अडानी में ना घुसें। हाँ, अगर आपको वाक़ई में ही फिर भी अडानी के स्टॉक्स में ही पैसा लगाना है, तो आप शॉर्ट टर्म पे जा सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म होल्डिंग करके या फिर शॉर्ट टर्म पे आप पैसा अडानी के स्टॉक्स में लगा सकते हैं। और आपको एकदम सेफ साइड पे खेलते हुए अडानी के स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं, तो 2 ही स्टॉक्स हैं जो काफ़ी सेफ हैं, जो कि अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेज़ हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहली वजह तो ये है कि ये दोनों ही निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 में आते हैं। और अडानी पोर्ट इस रैली से पहले, जो रैली अब आई है, इससे पहले ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका था। तो अडानी पोर्ट काफ़ी ज़्यादा सेफ स्टॉक है और आपको इन दोनों में भी अगर पैसा लगाना है, तो बिना एनालिसिस करे ना लगाएँ। बिना एनालिसिस करे तो पैसे लगाना बेवकूफ़ी होगी। ये आपका पैसा है, किसी और का पैसा नहीं है। आप इसमें खुद आग लगाएँगे, खुद ही इसे बढ़ाएँगे। तो बिना एनालिसिस करे इन दोनों स्टॉक्स में भी पैसे लगाना बेवकूफ़ी होगी। और शॉर्ट टर्म पे अगर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं तो करें। लॉन्ग टर्म पे अभी सही नहीं होगा अडानी ग्रुप्स पे लगाना पैसे। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की डोर तो खुद अडानी जी के हाथ में ही है, वो खुद ही अपने स्टॉक्स को चला लेंगे। पर मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस, जो भी मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और इंडियन मार्केट रोज नए हाई बना रहा है और इंडियन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो बधाई है आप सभी को, जो भी पैसे मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। तुक्केबाजी, किस्मत मार्केट में नहीं चलती है। अगर आपको सही स्ट्रेटेजी और एनालिसिस से पैसे लगाने हैं तो लगाएं, वरना रहने दीजिए। क्योंकि मार्केट कोई सट्टेबाजी नहीं है। सट्टेबाजी करनी है तो आप बाहर पत्तेबाजी कर सकते हो। क्योंकि किस्मत तो जुआरी की भी मजबूत होती है, जुआरी भी किस्मत के भरोसे ही ये पैसा कमाता है। पर आपको किस्मत के भरोसे नहीं, आपको स्ट्रैटेजी के भरोसे पैसे कमाना है। तो सीखे स्टॉक मार्केट के बारे में और कैसे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक जरूर करें।